आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मन और तन अलग हैं या एक ही हैं। मन क्या है? हमारे विचार, हमारे पसंद नापसंद, भावनाएं, भविष्य, अतीत। तन है हमारा शरीर, और हम अक्सर इसको अलग मानते हैं, मन को अलग और तन को अलग। जबकि मन भी भौतिक ही होता है, शारीरिक ही होता है। हम क्या बोलते हैं, प्रकृति से अहम का निर्माण होता है, तो वैसे ही तन से मन का निर्माण होता है। तन है तभी मन है। हमारे मन में जितने भी विचार आते हैं सब बाहरी चीज़ों से ही तो आते हैं। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि मन को बहुत सूक्ष्म समझ लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं हम अपने विचारों को। हर आदमी यही बोलता है कि ये मेरा विचार है, ये मेरी अंदरूनी बात है, मन के अंदर से आया है। अंदर में कहाँ से आएगा? विचार भी तो आपके बाहर के ही हैं। हमारी सारी समस्या ही यही है कि हम अपने विचारों भावनाओं को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, जबकि है कुछ नहीं। यहाँ तक कि वो तन भी नहीं है, वो अन्न है। अन्न से तन बनता है और तन में ही मन है। कितनी बार आप ऐसा महसूस करते हो जब आप कुछ खाते हो, ऐसा बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो आपको नींद आने लगती है, आलस से आता है। तो यहाँ पे आपके मन में विचार कहाँ से आया? भोजन से। तो ये आपकी अंदरूनी बात थी कि आपके विचार को एक भोजन ने बदल दिया। तो हमारे मन की जितनी भी बातें होती हैं सब बाहर की ही तो होती है। आपके विचार कहाँ से आते हैं? आप कहाँ पे पैदा हुए, किस परिवेश में पैदा हुए, आपको क्या संस्कार दिए गए, आप किन की बातें सुनते हो, आपकी परंपरा क्या रही, आपके क्षेत्र में कैसी भाषा बोली जाती है, कैसे लोग रहते हैं, उनके थॉट्स कैसे हैं। इन्हीं चीज़ों से तो आपके विचार का निर्माण होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये मेरा अंदरूनी विचार है? इतना इज्जत क्यों देते हो अपने आप को, अपने विचारों को, जब सारी चीज़ें ही भौतिक है? इतने जो नियम बनाए गए थे खाने पीने को लेके, सबको तो मन से संबंधित करके बनाया गया था। उस समय सेहत को लेके थोड़ी बनाया गया था। तो खाने को भी हम मन से ही जोड़ते हैं। कोई बोलता है सात्विक खाना खाओ तो मन में शांति मिलती है। तो यहाँ भी मन की शांति को बाहरी सात्विक खाना से ही जोड़ा गया है। तो मन और तन तो रिलेटेड ही है। तो सब तरह के भोजन, हर तरह के परिवेश, तो ये सारी चीज़ें हमारे मन को निर्माण करती है। तो अब बताओ, मन के विचारों को कितना इज्जत दोगे आप, जितना एक आलू प्याज को देते हो? तो अपने आप को इतना सीरियसली मत लिया करो, हल्का रखो अपने आप को। कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है आपके विचारों का। किसी ने आपके अंदर डाल दिया है और आप परेशान हो रहे हो। क्या मतलब ऐसे परेशानी का? जितनी एक आलू प्याज की कीमत होती है उतनी ही आपके मन की भी कीमत है। इसका मतलब ये नहीं है कि मन को दुत्कार देना है। आप आलू प्याज खाते हो, उससे नफरत थोड़ी करते हो, उसका यूज़ तो करते ही हो आप। तो वैसा ही बस ये जान लेना है कि ये मन अपना नहीं है, ये विचार अपने नहीं हैं, ये बाहर से आए। उससे दुश्मनी नहीं करना है, उसका केयर ही करना है, समझना है, जानना है। लेकिन ये जानकर कि ये मेरे नहीं है। ये भी कहा गया है कि थॉट इज़ अ प्रिजन। आपका विचार ही आपका जेल है। आप कितना भी परेशान रहते हो, जब आप सो जाते हो तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। प्रॉब्लम कहाँ चली गई? क्योंकि विचार ही नहीं है। विचार करोगे तब तो प्रॉब्लम आएगी। तो सारी प्रॉब्लम तो विचार में ही है। तो ये चीज़ हमें जानना है कि विचार से ही सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो उसको बदला जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। जब भी कुछ ऐसा विचार आए, जब भी क्रोध आए, जब भी ईर्ष्या आए, तो समझ लो कुछ आप पे हावी होने आया है। बाहर से बस देख लो और उस क्रोध को भी एक आलू की तरह ही वैल्यू करो। कोई इज्जत नहीं है। जब आप ऐसे करोगे तो अपने आप क्रोध भाग जाएगा।
जब आप बाहर से ये चीज़ देख पाओगे कि क्रोध आया, ईर्ष्या आई, ये जानना ही काफ़ी हो जाता है उसको ख़त्म करने के लिए। नहीं तो बस आप रिएक्शन देते रहोगे और इसको बहुत सीरियसली ले लोगे और उसको हटाने के लिए और भी बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे और ज़्यादा परेशान होगे। इसलिए हम कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। आपकी भावना टिकती ही तब है जब आप उसे बहुत ज़्यादा इज्जत देते हो। इज्जत देना बंद करो उसको, अपनी भावनाओं को, विचारों को। इतने ज़्यादा सोचने लगते हो, इतने ज़्यादा गहन उस पर सोचने लगते हो कि परेशान हो जाते हो। सिर्फ परेशान ही नहीं होते, परेशान होने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए 1000 चीज़ें करते हो, फिर उसमें परेशान होते हो। तो ये पूरा सर्कल बन जाता है जो आपको हमेशा बांध के रखता है। आप बस ये समझ जाओ कि भीतर जो भी चल रहा है वो सब बाहर का खाया पिया ही है और कुछ नहीं है। और जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो सिर्फ खाने की बात नहीं हो रही है, सारे इंद्रियों की बात हो रही है। जो भी खाते हो आप, जो भी देखते हो आप, जो भी सुनते हो आप, इन्हीं सारी इंद्रियों से तो आपके मन का निर्माण होता है। और आप एक कुछ ओपिनियन देते हो और आपको लगता है कि आंतरिक रूप से आया है, ये दैवीय है, और आपको लगता है कि मेरा आंतरिक विचार है, अंदरूनी विचार है, और इसको वैल्यू देना स्टार्ट कर देते हो। तो आप बस ये समझ जाओ कि आपका मन अलग है, अपना नहीं है, पराया है। ये चीज़ें समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और अपने आप को इस मन से, तन से अलग करके रखो। 2 मैं होना चाहिए, होता तो ऐसे एक ही है, लेकिन शुरुआत करने के लिए 2 मैं के साथ चलो। एक मैं मतलब आप, आत्मा, एक दृष्टा की तरह, कि जो भी प्रकृति में हो रहा है, जो भी शरीर में हो रहा है, जो भी तन में हो रहा है, मन में हो रहा है, मैं देख रहा हूँ एज ए दृष्टा। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, मैं उसका केयर करता हूँ, शरीर में कुछ होता है तो मैं उसकी देखभाल करता हूँ, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मन 1000 चीज़ें करने को कह रहा है तो इस चीज़ का बोध है मुझे, लेकिन मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करता, उसके हिसाब से नहीं चलता। ये है जानना। तो ये पूरी रासायनिक प्रक्रिया है। हमारी बॉडी में जितनी सारी चीज़ें होती हैं, विचार होते हैं, सब एक रासायनिक प्रक्रिया है। आपको लगता है आप चला रहे हो शरीर को, नहीं, शरीर आपको चला रहा है। शरीर में हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, आपको पता भी नहीं चलता है। और जो शरीर को अपना समझते हो हमेशा धोखा खाते हैं। शरीर कभी आपसे पूछ के कुछ नहीं करता। आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, क्या वो पूछ के हुआ था? आपको कुछ दाग धब्बे हो जाते, सुबह उठ के आईने में देखते हो कि हो गया, आपको बता के नहीं हुआ ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं शरीर में, हमें पता ही नहीं चलता है कैसे हुआ, क्यों हुआ, और आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर रहे हो शरीर को। कोई मतलब नहीं शरीर को आपसे, वो अपना काम करते रहता है। प्रकृति में जो चीज़ें चल रही हैं, जैसी बाहरी व्यवस्था है उस हिसाब से चलता रहता है। तूफान आया तो उसमें परेशान, तूफान नहीं है तो ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शरीर ना आने से पहले आपसे कुछ पूछा था, ना आपके हिसाब से चलता है, और ना जाने से पहले आपसे पूछेगा। वो एक प्रक्रिया है, वो चलते रहेगा। आपको अलग होकर रहना पड़ेगा एज ए दृष्टा भाव, कि ठीक है शरीर है, मन है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं खेल रहा हूँ। तो आप बस देखते रहो। गुस्सा आ रहा है, आने दो, मेरा क्या। ईर्ष्या उठ रही है, मन को उठ रही है, मेरा क्या। मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जब आप ऐसे हो जाते हो तो बहुत आसान हो जाता है जीना। ये शरीर पराई है, ये बस जान लेना है। ये मन पराया है, ये बस जान लेना है। उसके साथ कुछ हिंसा नहीं करना है, कुछ गलत नहीं करना है, दुश्मनी नहीं करना है। यहाँ तक कि इससे और फ़ायदा ही हो जाता है जब आप जान जाते हो कि ये चीज़ें पराई हैं। जब आप सारी चीज़ों को अपनी मान लेते हो तो और प्रॉब्लम में फंस जाते हो आप। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब आप किसी पराये का कार लेके कहीं जाते हो तो आपके मन में ये डर होता है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक से चलाते हो आप, क्यों? क्योंकि पराया है। तो वैसा ही आपका शरीर है, आपका मन है।
अब पराया समझ के भी उसका केयर करोगे, अपने हेल्थ का ध्यान रखोगे, अपने मन का ध्यान रखोगे, लेकिन बाई चांस अगर कुछ हो भी जाता है तो परेशान नहीं होगे। लेकिन सारी चीज़ों को अपना मान लोगे, अपने विचारों को अपना मान लोगे, अपने शरीर को सिर्फ अपना मान लोगे और उसी में घुसे रहोगे, तो परेशान ही रहोगे ना। इन्हीं चीज़ों में लगे रहोगे हमेशा, कभी मन को ठीक कर रहे हो, कभी शरीर को ठीक कर रहे हो। ठीक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक करो आप, लेकिन आंतरिक रूप से हमें देखना है कि ये एक प्रक्रिया है, चल रहा है, मैं बाहर से बस देख रहा हूँ, उसके लिए जितना संभव हो सकता है मैं कर रहा हूँ, परेशान नहीं हो रहा हूँ मैं। आपके तन के पीछे पीछे मन तो चलता ही रहेगा, ये तो होता ही है। मन के पीछे तन को चलाने की कोशिश करो, और इसमें जान लगती है, इसमें बहुत मेहनत लगती है कि मन के हिसाब से आपका तन चले। ये हमें हमेशा कोशिश करते रहना पड़ता है, और इसमें हालत ख़राब हो जाती है हमारी। और मुक्त वही है जिसका तन उसके मन के पीछे चलता है। इसलिए ज्ञानियों ने अपने आप को हमेशा पराये की तरह संबोधित किया है, और ये अध्यात्म की ऊंची से ऊंची अवस्था है, जहाँ बाहर बाहर से आप जगे रहते हो और अंदर से सोए रहते हो। बाहर से बहुत काम रहेगा, प्रकृति में हमेशा काम रहता है, लेकिन अंदर से शांत रहते हो आप। इसको ऐसे भी कहा गया है कि बाहर से जिंदा है, अंदर मर गए, या बाहर जगे हुए हैं, अंदर से सो गए। लेकिन लोगों को इन चीज़ों से परेशानी होती है, इन चीज़ों से डरते हैं कि अंदर से मरने का क्या मतलब, अंदर से सोने का क्या मतलब, अंदर से सो गया तो मैं गाड़ी चलाऊंगा, वहाँ एक्सीडेंट हो गया तो। लोग इसका अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं। इसलिए इसको साधारण भाषा में बोला गया है कि बाहर बाहर तो बहुत काम है, अंदर से विश्राम है। अंदर कोलाहल नहीं मची हुई है। बाहर हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम हो, बहुत सारे काम हो, प्रकृति का तो एक काम ही यही है, गति करते रहना। तो सारी गति बाहर है, अंदर नहीं। अंदर बिल्कुल शांत है। इसलिए जिस शांति के लिए मनुष्य हमेशा इधर से उधर भागता फिरता रहता है, अध्यात्म उसे एक क्षण में दे देती है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म बोलती है शांति तुम्हें अंदर से चाहिए ना, वो तो अभी से मिल सकता है। बाहर करते रहो काम, अंदर से शांत रहो बस, और यही है मुक्त जीवन।